हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो हमने मध्य प्रदेश की जनसंख्या है वो हमने स्टार्ट कर दी थी, और हमारी जनसंख्या में क्या क्या हो गया था मध्य प्रदेश की में अभी हम देख लेते हैं, क्योंकि एक दो चीज़ें और बची है तो हमारा आज जनसंख्या का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या जनसंख्या में मध्य प्रदेश की जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या में 5वां स्थान है ना। क्षेत्रफल देख लिया तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। राजस्थान के बाद दूसरा स्थान है। उसके बाद हमने क्या देखा, लिंगानुपात देख लिया ना। लिंगानुपात देख लिया ना। लिंगानुपात के बारे में 931 है ना, और इंडिया में कितना है 943 है लिंगानुपात। उसके बाद हमने शिशु लिंगानुपात देख लिया ना। क्या देख लिया, शिशु लिंगानुपात देख लिया। शिशु लिंगानुपात देख लिया। उसके बाद जनसंख्या घनत्व देख लिया ना। जनसंख्या घनत्व भी हमने देख लिया। जनसंख्या घनत्व देख लिया। उसके बाद हमने क्या देख ली, साक्षरता दर भी देख लिया ना। साक्षरता दर देख ली। उसके बाद हमने जनसंख्या वृद्धि दर है ना, जनसंख्या वृद्धि दर देख लिया ना। उसके बाद क्या हमने देख लिया, जनसंख्या वृद्धि दर हो गया हमारा, जनसंख्या घनत्व हो गया, साक्षरता दर, ये सब चीजें क्या हमने देख ली है ना। आज हम क्या देखेंगे, शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या है ना। उसके बाद हम अनुसूचित जाति और जनजाति की में क्या स्थान है ना मध्य प्रदेश का और इंडिया का, है ना, ये सब देखेंगे। तो आज क्या हमारी शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, उसके बाद इंडिया लेवल पर देखेंगे ना। तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है एमपी में, आपको ये परसेंटेज ही पूछेंगे। जनसंख्या कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, परसेंटेज ही पूछा जाता है। तो कितनी है, 72.37, 72.33% क्या है मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या। मतलब मध्य प्रदेश को इसलिए क्या बोलते हैं, कृषि प्रधान राज्य बोलते हैं ना। इसमें यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। और नगरीय कितनी है, 27.63%। कितनी, 27.63% क्या है नगरीय जनसंख्या। मतलब ग्रामीण की तुलना में बस 1% क्या है हमारी नगरीय जनसंख्या, है ना। और अगर सर्वाधिक नगरीय, सबसे ज्यादा नगरीय और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या के बारे में देखें, कौन से जिले हैं, तो जहां पर सबसे ज्यादा नगरीय होगी तो वहीं क्या है सबसे कम न्यूनतम क्या होगी ग्रामीण जनसंख्या, है ना। तो क्या है सबसे ज्यादा कहाँ पे, भोपाल में, उसके बाद इंदौर में, थर्ड है ग्वालियर, फोर्थ है जबलपुर, है ना। और सबसे कम न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या भी कहाँ पे मिलेगी, भोपाल में, क्योंकि सबसे ज्यादा नगरीय कहाँ पे, भोपाल में। उसके बाद क्या न्यूनतम कहाँ, इंदौर में ग्रामीण, और ग्वालियर में क्या है तीसरे नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे क्या है जबलपुर, है ना। अब क्या देखेंगे, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या व न्यूनतम नगरीय। अगर जहाँ पे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या होगी वहीं पर क्या न्यूनतम नगरीय जनसंख्या। तो हम ये एक साथ ही देख लेते हैं दोनों, कि अलग अलग हमें को देखना ना पड़े, क्योंकि एक ही जिले है ना। सबसे पहले सब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या और न्यूनतम नगरीय कहाँ पे, डिंडोरी में, उसके बाद अलीराजपुर, थर्ड है सीधी, फोर्थ है झाबुआ, है ना। अब हम इंडिया लेवल पर देखते हैं, तो इंडिया लेवल पर जो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है। और नगरीय जनसंख्या कितनी, 31.2%, 31.2% क्या है नगरीय जनसंख्या। मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी क्या नगरीय जनसंख्या कम है ना ग्रामीण की तुलना में। पर क्या है जो एमपी में है, एमपी में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है ना। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या देखें तो कहाँ पर है सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या, तो महाराष्ट्र में है ना। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ पर रहती है, महाराष्ट्र में। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, है ना। तो हम ये 4 राज्यों को लेकर चलेंगे। उसके बाद न्यूनतम नगरीय जनसंख्या देखें तो न्यूनतम कहाँ पर है, सिक्किम में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, है ना। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे, गोवा में। आप सोच ही नहीं सकते कि गोवा में भी क्या है सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या हो सकती है, क्योंकि गोवा में क्या ऐसे लोग जाते हैं जो मतलब इंजॉयमेंट के लिए, और अगर वहाँ पे कल्चर देखें तो आप ग्रामीण मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि वहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करती होगी। तो सबसे ज्यादा गोवा, उसके बाद मिजोरम, और न्यूनतम कहाँ पे हिमाचल प्रदेश, और सेकेंड है बिहार, है।
नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हमने देखा शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या, एमपी और इंडिया दोनों का देख लिया। अब अनुसूचित जाति देखेंगे, मतलब एससी है ना, शेड्यूल कास्ट है ना। सबसे पहले हम एमपी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो जनसंख्या कितनी है अनुसूचित जाति की, तो कितनी है, परसेंट कितना है, 15.6%, 15.6% जनसंख्या है। ये आपसे परसेंटेज ही पूछेंगे, जनसंख्या कभी भी नहीं पूछेंगे, परसेंटेज ही आपको याद रखना पड़ेगा। 15.6% क्या है, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है ना। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है ना। इंदौर में सबसे ज्यादा, उज्जैन में, सागर और उसके बाद झाबुआ में है ना। और न्यूनतम अगर देखें जनसंख्या, हम प्रतिशत का अलग से देखेंगे, ये जनसंख्या का देख रहे हैं। तो न्यूनतम कहाँ पे, झाबुआ में, अलीराजपुर में, डिंडोरी और छिंदवाड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या एसटी की जनसंख्या ज्यादा है एससी की तुलना में है ना। तो ये हमने देखा। बाकी जो जनसंख्या का जितने भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन आए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, आरआरबी हो गया या एमपी का एग्जाम हो गया। सभी एग्जाम में, अगर एमपी के एग्जाम में और अगर यूपी के एग्जाम में इंडिया लेवल का आया है ना, और अगर बिहार के एग्जाम में तो उसमें भी इंडिया लेवल का आया है ना। अगर इंडिया का देखें तो इंडिया में कितनी है एससी की जनसंख्या, परसेंटेज 16.6%, एमपी में, वो इंडिया में, और एमपी में कितनी 15.6% है ना। और अगर सर्वाधिक बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार और फोर्थ है तमिलनाडु है ना। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कहाँ पे, मिजोरम में, सेकंड गोवा और थर्ड नंबर पर सिक्किम आ जाएगा है ना। और एक चीज आप नोट करके लिख लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ पर एससी जनसंख्या नहीं निवास करती, मतलब बिल्कुल एक भी जनसंख्या वहाँ पे क्या एससी की नहीं है। तो कहाँ पे नहीं है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में एक भी एससी नहीं है, मतलब अनुसूचित जाति निवासी नहीं करती, अनुसूचित जाति क्या निवासी नहीं करती है ना वहाँ पे। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें है ना, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो कहाँ पर नहीं है, दिल्ली में एक भी अनुसूचित जाति नहीं है ना। उसके बाद चंडीगढ़ में भी नहीं है और पांडुचेरी में भी नहीं है ना। ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश में एक भी अनुसूचित जाति नहीं है, और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्य में भी एक भी अनुसूचित जाति नहीं है। अब हम नेक्स्ट प्रतिशत का देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुसूचित जाति, हमने क्या पढ़ लिया था, जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो अभी हमने देख ली थी है ना। अब सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले कौन से, तो उज्जैन है, दतिया है, टीकमगढ़ और शाजापुर। कौन है, उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़ और शाजापुर। और न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले कौन से, झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी है ना। इसके बाद अगर हम इंडिया लेवल पर देखें तो सर्वाधिक कौन कहाँ पर है, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में। अब हम क्या देखें, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी देखेंगे है ना, ट्राइब्स। तो इसका जो परसेंट है, परसेंटेज ही पूछेंगे, जनसंख्या कभी आपसे पूछते नहीं है एग्जाम में। तो क्या है, 21.8%, कितने, 21.8% क्या है, अनुसूचित जनजाति का परसेंट है। और अगर इंडिया का देखें तो 8.6%, कितना, 8.6%। अगर सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से देखें जिलों का, तो कौन से है सबसे ज्यादा, धार में सबसे ज्यादा, उसके बाद बड़वानी, झाबुआ और वो छिंदवाड़ा है ना। तो ये 4 जिले हमने देखे, धार, बड़वानी, झाबुआ और टीकमगढ़ है ना। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है, तो भिंड में न्यूनतम है, उसके बाद दतिया, मुरैना और मंदसौर में क्या है, न्यूनतम जनसंख्या कौन सी, एसटी की है ना। और सर्वाधिक अगर प्रतिशत वाले जिले आपसे पूछे एसटी के, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और अलीराजपुर है पहला, दूसरा झाबुआ, तीसरा बड़वानी और फोर्थ है डिंडोरी है ना। और न्यूनतम अगर प्रतिशत की बात करें तो कौन सा है, भिंड, मुरैना और दतिया है ना। भिंड क्या है, न्यूनतम में दोनों भिंड ही है, आप या जनसंख्या देख लो या प्रतिशत वाले जिले देख लो है ना। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले राज्य कौन से है, तो पहला कौन सा है, मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या ट्राइब्स है ना। और न्यूनतम कहाँ पे, गोवा में, क्योंकि गोवा में क्या है, नगरीय ज्यादा है इसलिए है ना, नगरीय ज्यादा जनसंख्या है ना, तो ट्राइब्स वहाँ पे कम ही है ना।
उसके बाद सिक्किम, थर्ड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ पर है हिमाचल प्रदेश, है ना। अगर सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले राज्य देखें तो कौन से? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और उसके बाद उत्तर अरुणाचल प्रदेश, है ना। और अगर सर्वाधिक जनसंख्या तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम प्रतिशत वाले राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश है। अगर हम बात करें हरियाणा और पंजाब की, तो हरियाणा और पंजाब में एसटी की जनसंख्या है ही नहीं। जैसे हमने देखा था अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में क्या एसटी की जनसंख्या एक भी नहीं है, उसी प्रकार हरियाणा और पंजाब में भी एसटी की जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं है, ना। एक भी एसटी ट्राइब्स वहाँ पे निवास नहीं करती, है ना। और ये एक चीज़ है, नोट करके आप लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे महिला जो साक्षरता है वो रायसेन जिले की क्या है? भारत के बराबर है। क्या है? जैसे आपसे पूछ सकते हैं ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी क्या जनसंख्या का अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के आपको ये घुमा फिरा के ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महिला साक्षरता महिला साक्षरता भारत की किसके बराबर है ना। तो किसके बराबर है? रायसेन के बराबर है। और अगर जो देवास है, देवास की महिला साक्षरता किसके बराबर है? मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बराबर है। उसी प्रकार पुरुष साक्षरता किसके बराबर है? भारत की राजगढ़ जिले के बराबर है। और अगर श्योपुर की देखें तो श्योपुर की क्या है? मध्य प्रदेश के बराबर। तो हमने क्या देखा? जो महिला साक्षरता वो रायसेन की भारत के बराबर, और देवास की क्या? मध्य प्रदेश के बराबर। और पुरुष साक्षरता राजगढ़ की क्या है? भारत के बराबर। और श्योपुर की क्या है? मध्य प्रदेश के बराबर। तो आज हमारा क्या मध्य प्रदेश में जनसंख्या वाला टॉपिक पूरा फिनिश हो गया है ना। हमने क्या जनसंख्या देख लिया, सब कुछ जो भी एग्जाम में पूछते हैं कि जनसंख्या, है ना, जिसमें हमने संभाग, जिले, ये सब चीज़ें देख ली। और मैंने आपको इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी पढ़ा दी है, जिसमें क्या हमने क्या जनसंख्या देख ली। एक बार हम रिवाइज कर लेते क्या क्या हमने देख लिया ना। तो जनसंख्या देख लिया है ना, क्षेत्रफल देख लिया ना, जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है ना, ये भी देख लिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 2रा स्थान है। उसके बाद साक्षरता दर, है ना, साक्षरता देख लिया हमने, मध्य प्रदेश और इंडिया दोनों की देख ली। उसके बाद लिंग अनुपात देख लिया, लिंग अनुपात देख लिया ना, कितना है? 931 और इंडिया का 943 है ना। उसके बाद शिशु लिंग अनुपात देख लिया ना, शिशु लिंग अनुपात देख लिया हमने, शिशु लिंग अनुपात जो कि 918 है ना, ये देख लिया। इंडिया का भी यही है और एमपी का भी यही है ना। उसके बाद जनसंख्या घनत्व देख लिया ना, जनसंख्या घनत्व देख लिया हमने, जनसंख्या घनत्व है ना, भोपाल का सबसे ज़्यादा 855 है ना। उसके बाद इंडिया का कितना? 382 है ना, ये इंडिया का है ना। उसके बाद हमने क्या देख लिया? जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है। उसके बाद हमने शहरी व ग्रामीण जनसंख्या देख लिया ना, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या देख लिया ना। उसके बाद हमने क्या देख लिया? उसके बाद हमने अनुसूचित जाति एससी का देख लिया और एसटी का देख लिया, जिसमें क्या है 15.6% मध्य प्रदेश में है, और इंडिया के देखते तो 16.6% इंडिया में है। और अगर एसटी की बात करें तो एससी 21.8% क्या है? एमपी में है, और इंडिया में 8.6% है ना। एमपी में सबसे ज़्यादा एसटी की जनसंख्या निवास करती है, इसलिए मध्य प्रदेश के कौन से ट्राइब्स में एसटी में प्रथम स्थान है ना। तो हमने आज ये देख लिया, आज हमारा जनसंख्या का टॉपिक है वो खत्म हो गया है ना।